तो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे मोबाइल स्लिंग बैग, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल और उसकी बाकी की एक्सेसरीज भी इसमें आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है 4 तरह के मैंने ये कॉटन यार्न लिए हैं, ये क्रोशिया हुक है, ये सीजर्स है और ये बटन। आप चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। उसके बाद हम बनाएंगे 30 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी हमारी 30 चैन बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम फर्स्ट वाली चैन स्किप करेंगे और सेकंड से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया हमारा। सिंगल क्रोशिया कैसे, हमने इस वाली चैन से क्रोशिया बाहर लिया, ये लूप अंदर की साइड लिया और इन दोनों के ऊपर यार्न ओवर कर दिया, तो हमारे ये बन गया सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इसमें पूरी रो में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो हमें ये पूरा रेडी करना है सिंगल क्रोशिया बनाकर। अब देखिए इस तरह से हमारी ये रो बनकर रेडी हो गई है और हम इसमें बनाएंगे ये एक सिंगल क्रोशिया। और जो हमारा लास्ट वाला एक लूप है उसमें हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 2 एंड 3। ये हमारे हो गए 3 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद ये हमारी इधर वाली लाइन शुरू होती है, तो जहाँ पर हमने पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया था इस तरह से यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर हम ये पूरी लाइन इसको एक एक सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट कर देंगे। अब हम पूरी लाइन में एक एक हर एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए अब हमारा ये भी रेडी हो गया। हमने यहाँ पर बनाए थे कॉर्नर पे 3 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया। फिर जब हमारी ये वाली लाइन अब देखो पूरी कंप्लीट होने वाली है, हमारे यहाँ एक एक सिंगल क्रोशिया करके हमने यहाँ तक बना लिया है। उसके बाद अब हम लेंगे एक चैन। ये हमारी दूसरी लाइन शुरू हो रही है, तो सबसे पहले हम लेंगे एक चैन और जो ये नेक्स्ट वाला है एक छोड़कर उसके बाद दूसरे में लेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पर ही हमारी दूसरी लाइन शुरू हुई है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे मार्कर। ये मार्कर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमारा कहाँ से शुरू हुई थी दूसरी लाइन जब आगे चलोगे आप तो। उसके बाद फिर एक चैन लेंगे और एक छोड़ देंगे। एक जो सिंगल क्रोशिया है एक इसका हिस्सा छोड़ना है हमें एक, और दूसरे में लेना है फिर एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर एक चैन लेनी है, फिर बनाना है, एक छोड़ना है चैन की वजह से, एक सिंगल क्रोशिया वाला छोड़ना है और नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक स्किप और एक में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, ये नेक्स्ट स्किप करेंगे और थर्ड में फिर सिंगल से क्रोशिया, एक चैन और ये स्किप किया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक चैन और एक एक सिंगल क्रोशिया करके हम ये पूरा यहाँ तक इसको ले आएंगे। जहाँ पर हम चैन बनाएंगे वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया वाला स्किप करेंगे हम। अब हमारा ये इतना रेडी हो गया है, एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया करके हमने यहाँ तक आ गए हैं। फिर एक चैन लेंगे और एक सिंगल स्टिच वाला पार्ट छोड़ेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे और जो ये मार्कर हमने लगाया हुआ था इसको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लेंगे हम एक चैन ले ली हमने। अब हम लेंगे फिर से एक सिंगल क्रोशिया और मार्कर को हम फिर से यहीं पर लगा देंगे। फिर एक चैन लेंगे और एक
जो चैन वाला गैप है, क्रोशिया वाला गैप, उसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट चैन वाले गैप में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन वाले गैप में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन और नेक्स्ट चैन वाले गैप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करके हम ये पूरा बनाते जाएंगे और इस तरह से करके हम ये बनाएंगे 38 रो। एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया करके पूरा एक 38 रो हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी 38 रो बनकर रेडी हो गई हैं। अभी हमारी लास्ट रो चल रही है 38 वाली। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन। इसको हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये मार्कर हम यहाँ से हटा देंगे पहले। तो अब हमारी ये लास्ट रो शुरू होगी। तो लास्ट रो में हमें क्या करना है, हर एक क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस बार तो हमने एक चैन बनाई थी, वो चैन नहीं बनानी। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, चैन गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, चैन गैप में एक सिंगल क्रोशिया और जो क्रोशिया सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर तो एक सिंगल क्रोशिया लेना ही है हमें। हर एक लूप में ही एक एक सिंगल क्रोशिया करके हम ये पूरा लाइन करते जाएंगे। इस तरह से करके यहाँ तक हमें ये पूरा करना है। देखिए इस तरह से हमारी ये लास्ट वाली रो भी रो बनकर रेडी है, जिसमें हमने हर एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया डाला था। तो अब ये करके जहाँ तक हमारा ये पिन लगा हुआ है मार्कर, वहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इस मार्कर को निकाल देंगे। ये हमारा आ गया सिंगल क्रोशिया। अब हमें डोरी बनानी है, तो हमारी डोरी जितनी इधर रहेगी उतनी उधर भी रहेगी। तो हमें 4 चैन की डोरी बनानी है, 4 फंदों की। तो हमें यहाँ तक आ गया, तो हमें 2 आगे लेने हैं, 1 एंड 2, ये हमारे आ गए। अब हम यहीं पर एक चैन बनाएंगे और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। इसके ऊपर हम फिर 4 चैन बनाएंगे, फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। फिर हम 1 चैन बनाएंगे और इसको यहीं से टर्न कर देंगे। फिर इसके ऊपर फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 4, 1 2 3 4। इस तरह से ये मैंने इसमें डोरी बनाई है 100 सेंटीमीटर की। आप जितनी बड़ी बनाना चाहो या जितनी छोटी बनाना चाहो उसके हिसाब से कर सकते हो। अब हमारी ये बैक की स्ट्रैप बनकर तैयार हो गई है, जो हमने 100 सेंटीमीटर की रेडी की थी। अब हमें इसमें अटैच करना है। तो जहाँ से हमने डोरी स्टार्ट की थी उसके बिल्कुल सामने वाले हिस्से से 2 स्टिच इधर 2 स्टिच इधर लेके हमें इसको इसके साथ ये सिल देना है, इस तरह से करके। 2 स्टिच इधर इसलिए कहा है जिससे वो बिल्कुल सेंटर में रहे। और इस तरह से हम इसकी पहले क्रोशे से ही सिंगल स्टिच से इसकी सिलाई कर देंगे। हमने ये इसको सिल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा लंबा धागा काट लेकर यहाँ से इसको थ्रेड को कट कर लेंगे और यहाँ से निकाल दिया और इसे सुई में डालकर इसको थोड़ा सा और पक्का करने के लिए इसके नीचे वाले स्टिच के साथ इसकी सिलाई कर देंगे हम। ये वाले जो दिख रहे हैं उससे पहली वाली रो के स्टिच, उसके साथ हम इसको यहाँ पर
देखिए ये अभी हमारी तैयार हो गई है। अभी मैं इसमें यहाँ पर एक नोट लगाकर इसको थोड़ा सा लंबा करके यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम ये दोनों जो ग्रैनी स्क्वायर हमने बनाए थे इस तरह से यहाँ पर इनको सिल देंगे, एक इधर और एक इधर, जो हमारा पॉकेट की तरह से यूज होगा। उसको सिलने के लिए अगर हमारे पास मैचिंग कलर का धागा नहीं है तो हम ये जो हमारा 4 प्लाई थ्रेड है इसको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। 2 प्लाईस की अलग से इस तरह से निकाल के ये थ्रेड बना लेंगे और इससे हम ये चारों तरफ से इसको, ये ऊपर वाला हिस्सा तो हमें खुला रखना होगा पॉकेट के लिए। ये 3 साइड हम इसकी सिल देंगे दोनों साइड से। तो हम इसको इतना सिल कर तैयार कर लेते हैं। अब हम अपने बैग के दोनों साइड पॉकेट लगाने के लिए बनाएंगे ये ग्रेनी स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रीन कलर से। पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग और मैजिक रिंग में बनाएंगे 15 डबल क्रोशिया। पहले बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिफ्टीन डबल क्रोशिया हमें बनाना है। 4 5 6 7 8, इस तरह से हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए अपने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और एक हमारा 3 चैन वाला, इसको भी हम 1 में काउंट करेंगे तो टोटल आ गए हैं हमारे पास 16। अब हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से ये बंद कर देंगे। अब हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है येलो कलर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चैन, फिर हम इसी सेम लूप में 2 अनफिनिश्ड हाफ डबल क्रोशिया, एक हमने ये ले लिया है और एक ये ले लिया है। हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया इसलिए लिए हैं क्योंकि एक हमने इसको जो 2 चैन है पहले इसको मान लिया है। फिर हम यहाँ से लेके ये यार्न ओवर कर देंगे और ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 3 अनफिनिश्ड हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। ये हम यहाँ पर यार्न ओवर कर देंगे, फिर एक चैन से इसको इस तरह से बंद कर दिया, फिर एक चैन बनाई और नेक्स्ट वाले कैप में ये फिर से हम 3 अनफिनिश्ड हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3 और यार्न ओवर कर देंगे। अब एक चैन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो गैप है इसके अंदर लेंगे हम, ये हमारा 1 आ गया अनफिनिश्ड हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 आ गया और ये 3। और जब 3 इसमें अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया आ गए, एक हमारे पास पहले से चैन थी, फिर हम यहाँ से यार्न लेके इसमें ये ओवर कर देंगे और एक चैन बनाएंगे। इस तरह से करके हमें ये पूरी रो यहाँ तक रेडी करनी है। देखिए हमारे ये बन गए हैं। अब हमारा ये लास्ट वाला बना रहे हैं, इसमें हाफ डबल क्रोशिया करके ये हमने 3 ले लिया, यार्न ओवर किया, एक चैन बनाई और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। थोड़ा सा थ्रेड लंबा लेके इसको यहाँ से कट कर देंगे। देखिए हमारा बन गया ये। और इसमें कितनी बन गई हैं टोटल ये लीफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे 16 लीफ बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें लगाते हैं नेक्स्ट कलर थर्ड रो बनाने के लिए। हमने मस्टर्ड कलर का धागा इस तरह से लिया और इसमें 3 चैन बनाई, 1 2 3 और इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इसको भी हम हाफ छोड़ देंगे,
3 हाफ डबल क्रोशिया समझ लीजिएगा, क्योंकि एक लूप हम यहीं पर रखेंगे। 1 एंड 2, ये क्लस्टर में बनाना है हमें, इसलिए 3 हो गया और एक लिया और हमारा, तो ये हमारे आ गए 4। एक चैन वाला था, 3 हमने और ले लिए, तो हमारे 4 हो गए। फिर हम इनको एक बना देंगे यहाँ पर, इस तरह से आ गया। उसके बाद एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट में करेंगे हम 4 डबल क्रोशिया। 1 2 एंड 3। फिर हमें यहाँ पर 4 बनाने हैं, ये 3 हुए और एक 4। अब 4 ये हो गया हमारे डबल क्रोशिया का और एक पहली वाली चैन का, तो हम 5 का ही इस तरह से एक यार्न ओवर करके इस तरह से कर देंगे। अब हम बनाएंगे 1 चैन, फिर से सेम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 और एक चैन। इस तरह से करके हम ये पूरी रो रेडी करेंगे। देखिए, इस तरह से करके हमारी 3rd रो रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर एक चैन बनाकर और इसको, जो पहले हमने 3 चैन बनाई थी वहाँ पर, इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर हम ये थ्रेड को कट कर देते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसकी लास्ट रो। अब हम बनाते हैं इसके 4th रो, 1st 2nd 3rd। अब हम बनाते हैं इसकी 4th रो। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चैन, फिर ये जो हमारा सेम वाला है इसी के अंदर हम 2 बनाएंगे डबल स्टिच। ये हमारे डबल स्टिच हो गए। अब हम यहाँ पर कोई चैन नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाला जो चैन वाला गैप है उसके अंदर बनाएंगे हम 3 ट्रिपल स्टिच। देखिए, एक लूप हमारे क्रोशिया में है, 2 हमने इस तरह से यार्न ओवर किया 2 बार, एक ये लूप लिया, तो हमारे पास आ गए 4। अब हम 2 में यार्न ओवर करते जाएंगे, यार्न ओवर यार्न ओवर यार्न ओवर, तो हमारे आ गए ट्रिपल स्टिच। इस तरह से हम बनाएंगे इसमें 3 ट्रिपल स्टिच। 2 3, ये हमारे 3 आ गए। अब हम बनाएंगे 2 चैन। उसके बाद फिर हम सेम गैप में ही 3 ट्रिपल स्टिच बनाएंगे। दोबारा से हम ये हम इसका कॉर्नर बना रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, और जब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिगिनर्स भी इसको बहुत आराम से बना लेंगे। ये देखने में लगता है लेकिन ये बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट गैप में बनाएंगे हम 3 डबल स्टिच। 1 2 एंड 3। फिर उसके नेक्स्ट में 3 डबल स्टिच। ये हमारा लाइन इसकी ऐसे बनती जाएगी और जो ट्रिपल स्टिच वाला है वो हमारा कॉर्नर बनता जाएगा। तो हमने 3 बार 3 गैप में ले लिया हमने 3 डबल स्टिच। ये हमारे डबल स्टिच आ गए हैं। अब हम यहाँ, ये देखिए, एक कॉर्नर हमारा यहाँ बन गया, एक अब यहाँ बनेगा, तो हम इसमें फिर से लेंगे 3 ट्रिपल स्टिच, यार्न ओवर यार्न ओवर यार्न ओवर, फिर से और 2 हो गए। अब हमारा आ गया तीसरा ट्रिपल स्टिच। उसके बाद 2 चैन स्टिच, फिर 3 ट्रिपल स्टिच इन सेम गैप, सेम स्पेस में ही हम दोबारा से 3 ट्रिपल स्टिच लेंगे। ये आ गए। तो देखिए, ये हमारा कॉर्नर बन गया, एक इधर का एक इस तरह से। ऐसे ही हम इसका चारों तरफ का बना लेंगे। इसके बाद आएगा हमारा 3 डबल स्टिच। तो हमें एक कैसे बनाना है, 3 बार ये डबल स्टिच लेंगे, फिर ये कॉर्नर आएगा 3 ट्रिपल, 2 चैन और 3 ट्रिपल स्टिच का इन सेम स्पेस।
इस तरह से करके हम ये चारों तरफ का हिस्सा इसका कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे 4th रो भी कंप्लीट है। हमारा लास्ट डबल क्रोशिया ये बन रहा है। अब हमारे पास आ गए हैं 3 टाइम्स 3 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन बनाएंगे। उसके बाद शुरू करते हैं हर एक इन क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरी लाइन हम इस तरह से बनाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया एक एक के ऊपर। जब हमारा यहाँ तक आ जाए जहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया कॉर्नर जो आ जाता है हमारा ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन और ट्रिपल क्रोशिया, तो उस जो 2 चैन है हमारी उसके बीच में हम लेंगे 4 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 सिंगल क्रोशिया ले लिया। उसके बाद फिर से हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। बस जहाँ पर आपका ये कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर आपको चैन गैप जो है हमारा उसके बीच में आपको 4 सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरह से करके आप ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हमारी ये लास्ट रो बनकर रेडी है। सिंगल क्रोशिया से हमने ये रो इस तरह से बना दी है। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से बंद नहीं करेंगे, हम यहीं पर ये थ्रेड कट कर देंगे और इस थ्रेड को पहले हम ये जो अगले वाला जहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना था वहीं पर इस धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए आ गया। फिर यहाँ से लेके देखिए है ना बिल्कुल सीमलेस जॉइंट, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा यहाँ पे जॉइन कहाँ पर हुआ है। इस तरह से हमारा ये ग्रैनी स्क्वायर बनकर रेडी है और हम इस ग्रैनी स्क्वायर को कोई भी कपड़ा लगाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे उसके पीछे लगाकर। इस तरह से अब हम ये पॉकेट बनाकर रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे 3 साइड से। अब हमारी ये बनकर रेडी हो गई है और एक नोट लगाकर हम इसको पूरा कर देते हैं। थोड़ा सा अंदर धागा इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेते हैं इधर उधर करके कि जिससे ये थोड़ा मजबूत हो जाए। बाकी इसको हम काट देते हैं। अब हम एक लूप तैयार करना है जो हमें बटन के लगाने के लिए चाहिए। तो उसके लिए लेंगे हम सबसे पहले हमें लेनी है 20 चैन। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब हमारी ये 20 चैन हो जाए तो शुरू की 10 चैन छोड़ देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन छोड़ के 11th चैन में हम इस तरह से यहाँ पर ये स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से बाकी के बचे हुए सारे हम ये स्लिप स्टिच से इनको बनाते जाएंगे। ये हमारे पूरे जो नीचे के 10 बचे हुए हैं सबको हम स्लिप स्टिच से बनाएंगे इनको। जब हमारा लास्ट वाला हो जाए तो उसके बाद हम एक चैन लेंगे। अब इसके चैन के दूसरी साइड से फिर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच लेके बनाएंगे इसको इस तरह से करके। पूरा हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से बनाना है। तो ये 2 जैसे हमने एक तरफ 10 लिए थे स्लिप स्टिच, ऐसे दूसरी साइड के भी जो 10 बचे हुए हैं उन पे हम स्लिप स्टिच इस तरह से करते चले जाएंगे। ये हमारी इस पे लगाने के लिए लूप तैयार हो रहा है। ये जब हो जाए तो जो हमारी चैन वाला था ये 10 चैन जो हमने छोड़ी थी अब हम इनके ऊपर भी
ये इस तरह से ही स्लिप स्टिच करेंगे। ये सारे 10 चैन में हमें स्लिप स्टिच से करके बनाते जाना है। बस ये ध्यान रखें, ये मुड़ना नहीं चाहिए, सीधे सीधे पे ही हमें करना है पूरे पे। इस तरह से करके हम ये स्लिप स्टिच से पूरा का पूरा इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी साइड की रो यहाँ से आ गई है, ये इसको भी हम यहाँ तक स्लिप स्टिच से इसको पूरा बना लेंगे। देखिए बटन में लगाने के लिए लूप हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको बैग में लगा देते हैं। तो बैग के बिल्कुल जहाँ पर हमारा बटन है उसके बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में इसको इस तरह से उल्टा करके हम लगाएंगे ये वाला पार्ट, और इसको यहाँ पर इस तरह से सिल देंगे। देखिए थोड़ा सा पक्का करके इसको सिलना है हमें कि जिससे ये निकल ना पाए। इस तरह से करके हम इसको सिलते जाएंगे। एक स्टिच नीचे वाले से लेंगे और एक इसकी स्टिच लेंगे, दोनों को मिलाकर इस तरह से इसको सिल लेंगे। फिर ये धागा पीछे की तरफ से इधर की साइड ले जाएंगे और इधर की साइड से भी हम इसको सिल देंगे। देखिए अब हमारा ये मोबाइल बैग बनकर रेडी हो गया है। देखिए बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।